नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे हम पितृपक्ष कब से शुरू होकर कब समाप्त होगा और पितृपक्ष में कुछ ध्यान देने वाली बातें जो हमें भूल कर भी गलती नहीं करनी चाहिए, जिससे कि हमारे पितर हमसे नाराज ना हो। चलिए आइए जानते हैं पितृपक्ष कब से शुरू हो रहे हैं और पितृपक्ष में क्या सब। पितृपक्ष हर साल आता है। यह 15 दिनों तक चलता है और इसे हम श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जानते हैं। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होता है। लगभग आधे महीने के इस समय के बाद हम अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका श्राद्ध कर्म करते हैं। हम इस दौरान अपने पितरों के लिए दान, तर्पण, श्राद्ध आदि कर्म करवाते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार पितृपक्ष पितरों को तर्पण देने और श्राद्ध करने से उनके मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष के शुरुआत से लेकर पितृपक्ष के समापन तक अपने पूर्वजों को जल देने का विधान है। पितृपक्ष का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत भाद्र मास की पूर्णिमा तिथि से शुरू होती है और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर इसका समापन होता है। साल वर्ष 2023 में पितृपक्ष की शुरुआत 19 सितंबर वर्ष 2023 से हो रही है। इसका समापन 14 अक्टूबर 2023 को होगा। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को जल देना, श्राद्ध करना, इन सभी कर्मों के साथ कुछ अन्य चीजों का ध्यान भी रखना चाहिए। आप अपने घर में साफ सफाई का भी ध्यान रखें। साथ ही पितृपक्ष के 15 दिनों तक जब भी किचन में खाना बनाएं तो खाना को बहुत ही शुद्धता से बनाएं। ये कतई ना करें कि आप खाने जूठा कर रहे हैं। सबसे पहले पूर्वजों के लिए थोड़ा सा भोजन सुबह शाम अवश्य निकाल लें। पितृपक्ष के 15 दिनों के दौरान प्रतिदिन पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। तर्पण के लिए आपको एक फूल की थाली चाहिए और उसमें कुश, अक्षत, जौ, काला तिल, मीठा सफेद फूल, इन सभी चीज़ों को थोड़ा उस थाली की में रख लें और जल मिलाकर इसे तर्पण करना चाहिए। तर्पण करने के बाद पितरों से प्रार्थना करें और तर्पण में जो भी भूल चूक से गलती हुई है या जो भी कमी रह गई है उसके लिए पितरों से क्षमा मांगे। पितृपक्ष में जो लोग अपने पितरों को पानी देते हैं उन्हें कुछ खास सावधानियां भी रखनी चाहिए। श्राद्ध करने से पहले बाल, दाढ़ी, मूंछ कटवाने का नियम है। पितृपक्ष में अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए जो लोग उन्हें जल देते हैं तथा श्राद्ध करते हैं उन्हें पितृपक्ष शुरू होने से पहले अपने दाढ़ी, बाल, मूंछें भी कटवा देना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ वही लोग करते हैं जो पितरों को प्रतिदिन 15 दिन तक पानी देते हैं। घर में बाकी के जो भी लोग हैं उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि वे इन 15 दिनों में अपने दाढ़ी, बाल नहीं कटा सकते हैं। जिस भी तिथि में आपके पितृ का श्राद्ध हो उस दिन हमें सबसे पहले किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर अपने पितरों के लिए तर्पण व पिंड करना चाहिए। वहाँ पर कुछ जो भी गरीब लोग हैं उन्हें कपड़े, पैसे, आपके पास जो भी दान के लिए हैं वो आप दान करें। पितरों के लिए जो भी खाना की चीज़ें अति प्रिय हैं उन्हें भी बनवाना चाहिए। साथ ही ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भोजन कराना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण भोजन कराने से पहले जब भोजन तैयार हो जाए तो उसमें से थोड़ा सा भोजन पहले एक पात्र में निकाल कर अग्नि में डालने के लिए निकाल लें। अग्नि में डालने के लिए भोजन निकालने के बाद गाय, कौवा, कुत्ते, चींटी, इन सभी पशु पक्षियों के लिए भी भोजन निकालें। भोजन में से इनका भाग रखते हुए यह प्रार्थना करें कि ये आकर भोजन ग्रहण करें। इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद भी ब्राह्मण को बैठाकर उन्हें भोजन कराएं एवं दक्षिणा दें। इसके साथ ही यदि आप किसी स्त्री पितृ का श्राद्ध कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण की पत्नी को भी भोजन के लिए बुलाएं। अगर आप श्राद्ध कर रहे हैं तो सुहागिन रही हो तो ब्राह्मण की पत्नी को उनके नाम से
16 श्रृंगार की चीजें भी भेंट करें। श्राद्ध समापन के बाद अपने पितरों से क्षमा जरूर मांगे, आपसे जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए। पितृपक्ष के दौरान हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इन 15 दिनों में जो भी भोजन बने बिना प्याज लहसुन का इस्तेमाल किए बगैर बने भोजन एकदम सात्विक तरीके से बनाएं। साथ ही पितृपक्ष के दौरान शराब मांस आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मुख्य रूप से चावल दाल हरी सब्जी रोटी आदि का सेवन करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान हमें भैंस के दूध का उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही खाने में बैगन कद्दू मशरूम आदि का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के इन 15 दिनों में खूब सारे पेड़ पौधे लगाएं। पितृपक्ष के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें। पितृपक्ष के दौरान शुद्ध सात्विक भोजन करें। पितृपक्ष के दौरान पितरों को निर्मित पिंडदान आदि करें। पितृपक्ष के अंतिम दिनों सूर्यास्त के बाद मिट्टी के एक दीपक में सरसों का तेल डालकर उसमें काला तिल डालें और दक्षिण दिशा की तरफ रखकर जलाएं। अपने पितरों से प्रार्थना करें कि वे जो लोक में जाते हुए आपको आशीर्वाद दे और आपके घर में खुशहाली बनी रहे। तो ये मैंने पितृपक्ष के बारे में जितनी जानकारी मुझे पता थी मैंने